योग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य तीनों के बहुआयामी विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। योग की चर्चा हमने बहुत सुनी है। इसमें हम कुछ चक्रों की भूमिका देखते हैं, क्योंकि योग करते करते व्यक्ति चक्रों से अनभिज्ञ रह जाता है। अब चक्र का जहाँ भी उल्लेख आता है उसमें सबसे पहले हमें ज्ञान जो दिया जाता है वो है कुंडलिनी जागरण का। तो यहाँ पर कुंडलिनी जागरण का विशेष उद्देश्य नहीं होकर के चक्रों के बारे में ज्ञान होना ही मुख्य उद्देश्य है यह वीडियो बनाने का। चक्र क्या है, चक्र के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में जो ऊर्जा है उसके केंद्र बिंदु कौन है उसका हमको ज्ञान होना चाहिए। तो इससे पहले हमने मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र के बारे में पढ़ा था। ये दो ऊर्जा पॉइंट है। अब तीसरा जो ऊर्जा पॉइंट हम पढ़ रहे हैं वो है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र क्या है? मणिपुर चक्र का जो स्थान है इसको सोलर प्लेक्सस चक्र इसको कहा गया है, और इसका जो स्थान है वो नाभि को माना गया है। मणिपुर चक्र का जो चैंटिंग मंत्र बता रखा है वो राम बता रखा, RAM। अब यह क्या प्रदर्शित करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है मणिपुर? तो ये पर्सनल पावर को रिप्रेजेंट करता है, सेल्फ एस्टीम आत्मविश्वास को रिप्रेजेंट करता है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन, व्यक्ति में जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको ये मणिपुर चक्र है वो निर्धारित करता है। और इससे संबंधित जो एलिमेंट, जो तत्व बता रखा है वो फायर एलिमेंट है, अग्नि तत्व है, तेज महाभूत है। इसकी इसमें मणिपुर चक्र में रंग में इसका पीला वर्ण है वो निर्धारित किया गया है। ये व्यक्ति की विल पावर है उसको कंट्रोल करता है। डाइजेशन, जो मेटाबॉलिज्म है, पाचन तंत्र है, उससे संबंधित जो क्रियाविधि है उसको नियंत्रित करता है। और यह जो कॉन्फिडेंस है उसको जनरेट करता है, और एनर्जी को ये बैलेंस करने का काम मणिपुर चक्र है वो करता है। अगर मणिपुर चक्र है वो बाधित होता है या उसमें ऊर्जा की कमी होती है तो व्यक्ति आत्मविश्वास की कमी से जूझता है, उसमें गुस्से की अधिकता पाई जाती है। अगर मणिपुर चक्र है वो बैलेंस है तो उसमें व्यक्ति में क्लैरिटी पाई जाएगी, व्यक्ति बिल्कुल स्पष्टवादी होगा। इसके अलावा उसमें असर्टिवनेस पाई जाएगी, डिसिप्लिन व्यक्ति में पाया जाएगा, व्यक्ति अनुशासित होगा। उसकी व्यक्ति की इनर स्ट्रेंथ है, जो आंतरिक जो उसका ऊर्जा है, सामर्थ्य है वो बढ़ा हुआ होगा, और उसमें व्यक्ति में हाई सेल्फ स्टीम पाई जाएगी, यानी व्यक्ति में आत्मविश्वास होगा, बिल्कुल बैलेंस संतुलित होगा। अगर इम्बैलेंस होगा तो उसमें एक तो विक्टिमाइजेशन की प्रवृत्ति व्यक्ति में पाई जाएगी, व्यक्ति हमेशा अपने आप को पीड़ित बताता रहेगा, सेल्फ एस्टीम जो है उसकी वो लो पाया जाएगा, लेक ऑफ मोटिवेशन व्यक्ति में पाया जाएगा, डाइजेस्टिव इश्यूज उसको पाए जाएंगे, और उसमें क्रोध की आवृत्ति होगी वो अधिक होगी, और डिप्रेशन अवसाद की प्रवृत्ति भी उसमें अधिक होगी। मणिपुर चक्र में ऊर्जा को स्थिर करने के लिए जो आसन बता रखे हैं योग में, वो एक तो है धनुरासन, इसमें कर सकते हैं, वीरभद्रासन और सूर्य नमस्कार इसमें किए जा सकते हैं।